और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। तो पीएससी के 13% पद अनहोल्ड रखने का मामला है। आज इस मामले में अदालत का बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में बड़ा फैसला आज सुना सकता है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से पेच फंसा हुआ है और लगातार मांग की जा रही है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। पीएससी के 13% पद अनहोल्ड रखने का ये पूरा मामला है। आज इस पूरे मामले में बड़ी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं में 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड किए जाने और छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर अमल करने के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील न्यायालय में आज अपना पक्ष रखेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, ओबीसी आरक्षण का जो मसला है लंबे समय से इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी आज जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लग रहा है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ सकता है? देखिए, जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला वर्ष 2019 से अधर में है। 2019 में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का प्रस्ताव पास किया गया था। उसके बाद से ही ये पूरा मामला कानूनी दांव-पेच और राजनीति में उलझा हुआ। और जहां तक आज की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण 27% मध्य प्रदेश में देने को लेकर एक बड़ी सुनवाई है। और जहां तक बात करें तो आज ऐसा माना जा रहा है कि पीएससी के 13% पद जो अनहोल्ड रखने का मामला है उस पर आज कोई निर्णय आ सकता है, लेकिन अभी सुनवाई होना बाकी है। और जहां तक बात करें तो इस पूरे मामले में जो पक्ष रखा गया है वो छत्तीसगढ़ के फैसले का पक्ष रखा गया है कि इस तरह का फैसला दें जिससे कि मामला जल्दी से जल्दी सुलझ सके। और डॉक्टर मोहन यादव भी अपने वक्तव्य में डंके की चोट पे कह चुके हैं कि हम 27% ओबीसी आरक्षण देंगे। यानी आज की सुनवाई पे सबकी नज़र लगी हुई है। पिछली बार कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो यही था कि छत्तीसगढ़ के जो फैसला है उस पर निर्णय किया जाए, उसको ध्यान में रखा जाए। और एमपी हाईकोर्ट ने 4 मई 2022 को ओबीसी का आरक्षण 14% तक सीमित कर दिया था। उसी के बाद से लगातार 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में देने की मांग ओबीसी महासभा ने भी उठाई थी। और जब कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त कमलनाथ ने 27% ओबीसी आरक्षण देने का वादा कर दिया था। और उनका कहना है अगर उनकी सरकार टिकती तो वह अपने वादे को निभाते। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई है जिस पर 27% मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण देने पर सुनवाई होगी, उस पर फैसला आ सकता है। और पीएससी के जो 13% पर अनहोल्ड पर भी कोर्ट अपना निर्णय दे सकती है। बिल्कुल कह सकते हैं अनिरुद्ध, जो ओबीसी पक्षकार के लोग हैं वो ये आस लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाएगा। शायद हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। इस आरक्षण का जो ये मसला है लंबे समय से उलझा हुआ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अनिरुद्ध, एक जो अनारक्षित पक्षकार के लोग हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा अंतर है। मध्य प्रदेश का जो कंपैरिजन है वो छत्तीसगढ़ से नहीं किया जा सकता और उस फॉर्मूले पे जो कि छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है उस आधार पर मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता। हालांकि हमने देखा था छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को हरी झंडी दे दी थी। क्या संभावनाएं लग रही हैं? क्या मध्य प्रदेश में भी वही फॉर्मूला लागू हो सकता है या फिर इसमें अभी भी कुछ दांव पेच उलझते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ओबीसी महासभा और संबंधित पक्ष ने अपना जो दलील रखी है उसमें छत्तीसगढ़ के फैसले का हवाला दिया गया है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 48% हिस्सा ओबीसी वर्ग के पास है। तो ओबीसी वर्ग का भी यही कहना है कि ओबीसी महासभा के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए हमें 27% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। तो आज इसी को लेके बड़ी सुनवाई है। और जहां तक बात करें तो 2019 से ये पूरा ओबीसी आरक्षण का मामला अटका हुआ है। भले ही वो
कानूनी दांवपेच में हो, राजनीतिक दांवपेच में हो, या फिर ओबीसी महासभा जो लगातार मामले उठा रही है, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं कि मैं डंके की चोट पर 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू करवाऊंगा। और जहां तक बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो वे भी आज अपने दिल्ली दौरे पे ही हैं और उनके दिल्ली दौरे के दौरान ही ये सुनवाई होगी। और अब सबकी निगाह लगी है कि आज ओबीसी आरक्षण के 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है और क्या उसमें निकल के आता है। बिल्कुल अनिरुद्ध, क्या ये सिर्फ पीएससी का मामला है या फिर 2019 से जिस तरीके से ये मामला उलझा है, क्या अन्य पदों पर भी भर्तियां रुकी हुई हैं? जी बिल्कुल, इस पूरे आरक्षण के मामले के कारण प्रमोशन में आरक्षण का मामला भी इससे अफेक्टेड हो रहा है और आज उसी की भी सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में होनी है कि प्रमोशन में आरक्षण जो सरकार देना चाहती है और जो मांग की जा रही है उस पर आज दिल्ली के कुछ वकील भी जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई में शामिल रहेंगे, वो सरकार का पक्ष रखेंगे। और जबलपुर हाईकोर्ट में आज मध्य प्रदेश के प्रमोशन में आरक्षण के मामले में भी एक बड़ी सुनवाई है, उस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो सुनवाई है 27% ओबीसी आरक्षण में, वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसपे आने वाले फैसले पे सबकी नज़र लगी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज का जो फैसला होगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है ये देखना होगा, सबकी नज़रें इसी पर टिकी हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या हरी झंडी मिलती है या फिर इस पर स्टे लगा दिया जाता है या फिर कोई और फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।